हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एरा। आज हम सीबीएसई 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम ट्रायंगल है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ये सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज हम इसको प्रूव करेंगे, तो बिना देर किए चलिए इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा, बस आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए थ्योरम के स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका स्टेटमेंट आता है। ये ना बोल के कि हाँ थेल्स थ्योरम प्रूव कीजिए या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूव कीजिए, स्टेटमेंट आता है। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हमें समझना होगा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट को समझते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट फिर से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी त्रिभुज के एक साइड के पैरेलल अगर हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं, वो लाइन यानी द लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, द लाइन डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशो। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं तो मेरे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के, ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। अगर हम इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल हो गया, नाम रख देते हैं इसका ए बी सी। ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लिया जाए हमारा बी सी एक साइड है और इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है, हम कर देते हैं डी और ई। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन, वो लाइन हमारा डी हो जाएगा। इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो किसके पैरेलल भाई, तो बीसी के पैरेलल हमारा डी हो गया, ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट या डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे, यानी डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है जो इसको दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस दो साइड्स को, यानी ये वाला यानी ए बी और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। यानी कि हम आप कह सकते हैं ए बी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। इसी को हमें प्रूफ करना है। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं टू प्रूफ। हमें क्या करना है वो बड़ा ध्यान से समझो। टू प्रूफ क्या करना है, क्या बोल रहा है, डिवाइड द साइड्स इन द सेम रेशो। ये जो साइड है इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी। यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कैसे किया जाए, उससे पहले हम इस पूरे स्टेटमेंट में हमें दिया क्या है उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे गिवन क्या दिया है भाई, हमें दिया है अ ट्रायंगल जिसका नाम क्या है भाई, बताओ इसका नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें इन विच क्या है, तो डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये याद रखिएगा, यानी डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है, राइट। समझ में आ गया। किसी भी थ्योरम को ज़्यादातर एक्चुअली 80 to 90% जो थ्योरम्स होते हैं ज्योमेट्री के, उन्हें हम कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से प्रूफ करते हैं। तो हम इसमें क्यों कंस्ट्रक्शन करेंगे और कैसे करेंगे इस बात को समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दिए, क्या करेंगे भाई, तो कंस्ट्रक्शन में हमारा होगा, सबसे पहले यहाँ देखिए आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम एक छोटे वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें ए डी मिल जाएगा और हमें ए ई मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो हमें डी बी कहाँ मिल रहा है, इस डी बी के लिए मुझे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम करेंगे, अगर मुझे डी बी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम डी को सी से मिला देंगे। डी को कहाँ से मिला देंगे, सी से मिला देंगे। और कंस्ट्रक्शन आपको पता है डॉट लाइन से किया जाता है। उसी तरीके से बी को हम ई से मिला देंगे। बी को कहाँ से मिला देंगे, ई से मिला देंगे। तो अब देखिएगा जैसे ही मिलाएंगे तो हमें ये जो डी बी है उसके लिए मुझे एक ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका नाम है डी ई बी, और इसी के लिए उसी तरीके से डी ई सी में हमें ई सी मिल जाएगा
और EBC में हमें DB मिल जाएगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन मुझे करना होगा जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। क्यों एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है हम सभी जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारे पास अगर मैं इसको बेस कंसीडर करूं तो मेरे को हाइट नहीं दिया हुआ है, तो मैं हाइट कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो D से हम एक हाइट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पे करेंगे, तो हम AD पर करेंगे। अब AD बोलो या AB बोलो, तो जब हम कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे, तो हम इसको डॉट लाइन से यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं E। उसी तरीके से D से इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसका नाम रख देते हैं F। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। और ये भी हमारा कितने का होगा, 90 डिग्री, क्योंकि चूंकि परपेंडिकुलर है। हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें से ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे और ट्रायंगल के माध्यम से इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हम जगह बनाने के लिए हम इसको छोटा कर देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको। ये हमने इसको कर दिया छोटा, अब हम आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, हमने इसको कर दिया यहाँ पे छोटा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। एक बार हम ये इस छोटे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं और छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे तो मुझे मिल जाएगा AD। और उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल यानी DBE वाले को ले लेंगे तो मुझे मिल जाएगा DB। ठीक है, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखते हैं हम लोग प्रूफ लिखेंगे और लिखेंगे कहाँ से, तो इन ट्रायंगल छोटा वाला ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, DAE। दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा तो मुझे बड़ा करना होगा। अगर आप कहिएगा तो मैं बड़ा ही कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक, ये ट्रायंगल को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये क्या है भाई, ये क्यों आया, इसको मैं यहाँ पे कहाँ का है, ये इधर कहीं से कट के आया होगा, सेम रेशो, ये यहाँ से कट के आया है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ से कट के आया है एक्चुअली, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ओके, अब क्या लिखा, इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लूँगा, बड़ा वाला, ADE। चलिए AD, कौन सा नाम है इसका, ADE। एंड एक और ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, जिसमें मुझे DB मिल जाए। इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DBE। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, चलो निकाल के देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बताइए इस ट्रायंगल का बेस कौन हो जाएगा, हमारा AD हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम था उसका, ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस। बताइए कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा ये AB यानी AD। और हाइट क्या हो जाएगा हमारा, ये हाइट है हमारा E। अच्छा, E यहाँ पे है तो हम, सॉरी एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, E को हम यहाँ से हटा के क्या रख देते हैं, यहाँ से N कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम उसी तरीके से F कर देते हैं, EM, N और M कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी E मेरे पास है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EN। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब दूसरे वाले ट्रायंगल जो कि मैंने इसको लिया हुआ है DBE में, इन ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, DBE इज इक्वल टू, फिर से वहीं 1/2। और बेस क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, हालांकि ये ट्रायंगल तो मेरा ये छोटा वाला है, ये वाला है, दिख रहा है वो, ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल के लिए भी हमारा बेस क्या हो जाएगा, हम यहाँ बेस के तौर पे क्या ले सकते हैं बताइए, DB ले लें या AB ले लें या AD ले लें। तो हमारा बेस, चाहे वो बेस तो ये पूरा का पूरा है, AB हमारा बेस है,
तो हम अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए गया हूँ तो हमारा बेस यही होगा DB होगा, और हाइट हमारा यही जो EN खींचे है ना बाहर, वही हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेस हो जाएगा DB और हाइट हो जाएगा वही EN। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं दोनों इक्वेशन को भाग कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेशो चाहिए, तो रेशो के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम यहाँ भाग कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं भाग करूं तो यहाँ लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम है DBE। इसका मान क्या था, 1/2 क्या था भाई, AD इंटू EN, और नीचे वाले का क्या था, 1/2 क्या नाम था उसका, DB इंटू EN। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में EN आ रहा है, EN से EN कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, यहाँ बचा AD अपॉन DB। अब ध्यान से देखोगे तो मुझे ये इक्वेशन मिला जिसको हम थर्ड इक्वेशन के नाम से जान सकते हैं। अब मुझे यहाँ देखो, जो मुझे प्रूफ करना था, AD अपॉन DB मिल चुका है, एक साइड मिल गया मुझे। इसी तरीके से मैं दूसरा साइड भी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके बना सकता हूँ। चलिए अब इसको मैं साइड कर देता हूँ एक तरफ। ठीक है, ये मैं साइड कर दे रहा हूँ, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ ला के रख दे रहा हूँ। ठीक है, दिखेगा आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से मैंने इस वाले पोर्शन को लिया था उसी तरीके से अब मैं इस वाले पोर्शन को लूँगा। फिर से अगेन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जाऊँगा, बड़े वाले ट्रायंगल में, ADE में, ADE। एंड अब कौन सा ट्रायंगल कौन सा, तो ये वाला ट्रायंगल लूँगा, ये वाला। समझ में आ रही है बात, ये वाला। ताकि मुझे क्या चाहिए, EC मुझे चाहिए, तो मैं जाऊँगा ट्रायंगल DEC में। चलिए अब हम फिर से वही एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही वाला ADE इज इक्वल टू 1/2। इस बार बेस कौन सा लेंगे, ये तो ले चुके हैं ना, तो इस बार हम इधर जाएंगे। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, मुझे AE चाहिए था, तो छोटे वाले ट्रायंगल में हम AE मानेंगे। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AE, और हाइट क्या हो जाएगा, वही हमने जो हाइट यहाँ पे ड्रॉ करा था, DM हमारा हाइट हो जाएगा, DM। ठीक है, ओके। इसको इक्वेशन मान लीजिए 4। ओके, उसी तरीके से एक बार फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब नीचे वाले में जाओ, ये वाला जहाँ मुझे EC मिल रहा हो। EC ढूंढो किस में है, तो EC हमारा DEC में है। तो DEC ट्रायंगल DEC फिर से वही 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा इस बार, EC हो जाएगा, EC, और हाइट हमारा फिर से वही DM हो जाएगा, DM। इसको मान लो इक्वेशन 4, इसको मान लिया इक्वेशन 4 है तो 5 हो जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन कौन सा होगा, 4, क्योंकि ऊपर चाहिए, और नीचे क्या होगा, एंड इक्वेशन 5। अब चलो डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ADE इज इक्वल टू 1/2, बेस है हमारा AE और हाइट है हमारा DM। नीचे हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका नाम क्या है, DEC इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा क्या था, EC, और हाइट क्या है हमारा, DM। अब अगर ध्यान से देखो तो DM से DM कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ठीक है, DEC दिख रहा है ना, DEC और ADE। ओके,
इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, ए ई अपॉन ई सी बचा, ठीक है, ये बचा। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन 6, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 6। अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ इक्वेशन 3 में ए डी अपॉन डी बी मिल रहा है और इक्वेशन 6 में हमारा क्या मिल रहा है, इक्वेशन 6 में हमारा क्या दिख रहा है, ए ई अपॉन ई सी दिख रहा है। अब दोनों में हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी तो मिल रहा है, ए ई अपॉन ई सी मिलना चाहिए था, यहाँ देखो ए ई अपॉन ई सी भी मिल रहा है। दिक्कत ये है कि इसका एल एच एस तो हो रहा है, यहाँ जो मुझे चाहिए वो तो मिल रहा है, बट दिक्कत ये है कि ऊपर हमारा ट्रायंगल ए डी ई तो मिल रहा है, लेकिन क्या डी ई सी डी बी ई के बराबर है? अगर बराबर होगा तभी तो हम कह सकते हैं ना कि सर ये एल एच एस बराबर तो आर एच एस भी बराबर। तो मेरा काम होगा डी ई सी को डी बी ई के इक्वल करना, यानी डी यहाँ है डी बी सी ई को डी बी ई सी के इक्वल करना। आपको एक 9th क्लास का थ्योरम पता होगा कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर हो और बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। चलिए हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको याद हो तो स्टेटमेंट या इसको रिपीट कीजिएगा, टू ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया इफ दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। याद हो रहा है आपको, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? अगर हम ये बोलें कि दो ट्रायंगल इक्वल तभी होंगे, दो ट्रायंगल इक्वल तभी होंगे जब वो एक ही बेस पर और एक दो पैरेलल लाइन के बीच में हो। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, बी डी ई, यहाँ पे भी डी ई आ रहा है, यहाँ पे भी डी ई आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे भी डी ई आ रहा था, ठीक है ना, डी ई सी डी ई आ रहा है, और यहाँ इस वाले ट्रायंगल को देखो डी ई बी, दोनों में ही आपको डी ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो ये ट्रायंगल हो चाहे वो ये ट्रायंगल हो, दोनों हमारा डी ई पे ही आ रहा है। एक तो रूल हो गया। अब दूसरा रूल ये देखना है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है क्या। हम सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने किया है डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो दोनों ही ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में है ना। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डी ई बी एंड डी सी ई are on the same base and between the same parallel lines, that's why they are equal in area। तो यहाँ पे लिखेंगे B D E ट्रायंगल B D E एंड ट्रायंगल क्या नाम है इसका, B D E, जो यहाँ पे हो गया B D E एंड ट्रायंगल क्या नाम है इसका, D E C are on the same base कौन सा है बताइए, सेम बेस कौन सा है, सेम बेस क्या नाम है उसका, DE, सेम बेस DE एंड between the same पैरेलल लाइंस। अब वो पैरेलल लाइंस कौन है, तो DE क्या नाम है इनका, DE पैरेलल लाइंस कौन सा था, तो DE एंड कौन सा है इसके पैरेलल, BC। इसीलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो एरिया होगा DBE, ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, ये पूरा ले लेते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका, DEC। ओके, तो हम देखो जरा ध्यान से, इसको भी हम एक प्रकार मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, 1 2 3, तीसरा देख लो जरा, तीसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे है, जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AD अपॉन DB है। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखो इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन 6 को देखो, 6 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब दोनों का देखो ADE सेम है। अब यहाँ DEC DBE, DEC DBE, यहाँ देखो DBE DEC, क्या ये आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंड इक्वेशन 7। अब देखो 3rd 6 और 7
थर्ड, 6 और 7 को अगर मैं मिलाऊं तो मेरा ये LHS बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब LHS बराबर होता है तो किसी भी इक्वेशन का क्या हो जाएगा, RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए कह सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, AE अपॉन क्या नाम है इसका, EC इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD अपॉन क्या नाम है इसका, DB। बस हो गया, कितना आसान है, आप इजी वे में इसको समझ सकते हो, राइट। हैंस प्रूव्ड, बस इसी को तो हमें प्रूफ करना था। अब देख लो ऊपर, क्या यही है हमारा जिसको प्रूफ करना था, देखो यहाँ पे यही तो प्रूफ करना था, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, प्रूफ हो गया। चलिए